नमस्कार दोस्तों और ओनली जीएस मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों काफ़ी लंबे से प्रयास चल रहा था कि करंट अफेयर की जो सीरीज पहले चल रही थी बीच में बंद हो गई थी उसको वापस लाया जाए और 20 अप्रैल 2024 से आज वो शुभ दिन है जब ये सीरीज वापस आ चुकी है। तो इस सीरीज की अपनी कुछ अलग क्वालिटीज़ थी, जैसे कि इसमें डेली करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके का भी एक प्रॉपर डोज आप लोगों को दिया जाता है। कम समय लगता है और साथ ही साथ एक बेहतर तैयारी आप लोग कर पाते हैं। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा फ्रेंड्स आजकल करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के बगैर चलता नहीं है और दिन की शुरुआत के लिए इससे बेहतर डोज और कुछ हो नहीं सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज पहला वीडियो होगा और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और वीडियो का जो अंत है उसको देखने के बाद और फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के बाद अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। हालांकि शुरुआत में व्यूज़ कम आएंगे, बहुत कम लोग इसको वॉच करेंगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि लोग जुड़ते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं रिवीजन से, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हम कुछ पुराने करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मार्च 2024 में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कौन बनी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है जॉय श्री दास वर्मा। अब ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो आप लोग बिल्कुल इसको याद रखिएगा। अगला है हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है हार्दिक सिंह। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कुल कितनी नई साइटें जोड़ी हैं, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कितना, 18। अब 48 देशों में जियो पार्क की कुल संख्या कितनी हो चुकी है, 213। हाल ही में जीआई टैग पाने वाले राज्यों में पहले स्थान पर पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 69 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। किस संगठन को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ईएसजी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स आरईसी लिमिटेड को। हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम था जुआन विंसेंट पेरेज मोरा का निधन हो गया है। ये थे वेनेजुएला के निवासी और एसोचैम के अध्यक्ष हाल ही में बने हैं संजय नायर। तो फ्रेंड्स ये हो गया आज का रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं अब आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक के वर्ड ऐप को बंद कर दिया है। विच बैंक्स वर्ड ऐप हैज़ रिसेंटली बीन बैंड बाय द रिजर्व बैंक। तो फ्रेंड्स ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का वर्ड ऐप जिसको आरबीआई के द्वारा हाल ही में बैन कर दिया गया। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाने के लिए वित्त मंत्रालय के उठाए गए कदम के तहत ये निर्णय लिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की इस एप्लीकेशन में कई गड़बड़ियाँ, यानी कि कई बार कुछ बड़े स्तर पर भी फ्रॉड हुए थे। कुछ टेक्निकल ग्लिच इस ऐप में थी जिसकी वजह से इस ऐप पर आरबीआई ने ये एक्शन लिया है। 2023 में एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के द्वारा कुल 7,488.63 करोड़ रुपए मतलब 8.9 बिलियन डॉलर की राशि के 1.1 मिलियन से अधिक साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए। कहाँ पर, भारत में। फ्रेंड्स बात कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, तो जान लीजिए कि इसकी स्थापना होती है 1908 में। मुख्यालय मिलेगा आपको बड़ोदरा में और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है, देवदत्त चंद। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली जिसका नाम है INDOS यानी कि इंडूस को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स इंडूस पर काम कर रहे हैं भारत और USA यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। पूरे हिंद महासागर में इस ऑपरेशन के तहत तैरते हुए 36 सेंसर लगाए जाएंगे। देखो फ्रेंड्स आपको याद रखना पड़ेगा कि 2024 में जो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ था। तो ये ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। और साथ साथ ये भी याद रखिए कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का वर्तमान में अध्यक्ष श्रीलंका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोंटे कार्लो ATP मास्टर्स 1000 का एकल खिताब, पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंड्स ये जो मोंटे कार्लो ATP मास्टर्स 1000 है इसका मेल सिंगल्स का खिताब जीत लिया है स्टेफानोस सित्सिपास ने। आजकल एग्जाम में कई बार खिलाड़ी किस देश के हैं ये भी पूछा जाता है। तो स्टेफानोस सित्सिपास ये फ्रेंड्स कहाँ से हैं, तो ये ग्रीस से हैं। और इन्होंने किसको हराया, इन्होंने हराया है कैस्पर रूड को। कैस्पर रूड नॉर्वे के खिलाड़ी हैं।
सित्सिपास ने यह तीसरी बार खिताब अपने नाम किया है और मोंटे कार्लो मास्टर्स क्ले कोर्ट पर होता है। ये जो पूरी सीरीज होती है मोंटे कार्लो एटीपी मास्टर्स, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया फ्रेंड्स? तो इसका आयोजन किया गया मोनाको में। हर साल मोनाको में ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किसने पारित किया है? तो फ्रेंड्स ब्रिटेन में ये विधेयक पारित किया गया है और 2024 में जो 15 साल उम्र के व्यक्ति होंगे उनको सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट जो होगा उसको नहीं बेचा जाएगा। और हर साल यानी कि 2025 में 16 साल के लोग, फिर 2026 में 17 साल, यानी कि एक तरीके से अगले 15 साल में ब्रिटेन में पूरी तरह से धूम्रपान निषेध कर दिया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर लागू कर दी गई है। विधेयक के मुताबिक 15 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को तंबाकू नहीं बेचा जाएगा और हर साल यह उम्र जो होगी वो 1 साल बढ़ा दी जाएगी। धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इस साल मनाया गया 2024 में 13 मार्च को, लेकिन हर साल 13 मार्च को नहीं होता है। तो ये हर साल अप्रैल महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, जो कि इस साल 13 मार्च को दिवस था। तो धूम्रपान छोड़ने के इच्छुक धूम्रपान करने वालों की मदद करने और दैनिक जीवन में धूम्रपान के स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ये धूम्रपान निषेध दिवस अप्रैल माह के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि नो टोबैको डे भी मनाया जाता है, यानी कि तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो धूम्रपान निषेध दिवस और तंबाकू निषेध दिवस दोनों में अंतर होता है। तो धूम्रपान निषेध दिवस ये होता है अप्रैल माह के दूसरे बुधवार को, जबकि नो टोबैको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 31 मई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माधोपुर मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? देखो फ्रेंड्स, मेलों से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है कि हाल ही में माधोपुर मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर बनेगा फ्रेंड्स कहाँ पर? जी हाँ फ्रेंड्स, सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात में। तो 17 अप्रैल 2024 को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुजरात के माधोपुर गांव, जो कि पोरबंदर जिले में आता है, इस मेले का उद्घाटन किया। और ये मेला चला है कब से कब तक? तो 17 से 21 अप्रैल तक। इस मेले में भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगवाने वाला पहला देश कौन सा बना है? विच कंट्री रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू गेट ए वैक्सीन फॉर मेनिंजाइटिस? तो फ्रेंड्स नाइजीरिया इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि नाइजीरिया। तो नाइजीरिया एक अफ्रीकन देश है। मेनिंजाइटिस का कारण क्या होता है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है मेनिंगोकोकल। क्या नाम है फ्रेंड्स? इसका नाम है मेनिंगोकोकल और ये 5 ग्रुप में होता है, ACYWX, और ये 9 महीने के बच्चे से लेकर 85 साल के लोगों तक में हो सकता है। इस वैक्सीन को किसने बनाया है? पैथ और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा यूके सरकार, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यक्रम की वित्तीय सहायता से इस टीके को डेवलप किया गया है। मेनिंजाइटिस एक संक्रामक बीमारी है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बनती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में पानी से माइक्रोप्लास्टिक को हटाने के लिए हाइड्रोजेल किसने बनाया है? जैसा कि आप जानते हैं आजकल डिब्बा बंद या बोतल बंद पानी का इस्तेमाल बहुधा लोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्लास्टिक होती है वो घुल घुल के मिलती जाती है और एक समय ऐसा भी आता है जब ये जो प्लास्टिक होती है ये आपके रक्त में पहुंच जाती है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। तो इससे बचने के लिए जो ये माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं इनको ख़त्म करने के लिए एक हाइड्रोजेल बनाया गया है। किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया है IISc बेंगलुरु के द्वारा। इसके लिए अल्ट्रा वायलेट रे का प्रयोग किया जाएगा। प्लास्टिक के बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं जो आँखों से नहीं दिखते। इनका आकार 5 mm से भी बहुत कम होता है। नैनोमीटर की बात हो रही है, mm नहीं, NM होना चाहिए था। ठीक है, और इसी प्रकार से आर्सेनिक को हटाने के लिए अमृत टेक्नोलॉजी का विकास किसने किया था? IIT मद्रास ने। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में विश्व विरासत दिवस मनाया गया। कब मनाया गया फ्रेंड्स? तो ये मनाया गया 18 अप्रैल को। तो यह दिन दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत स्थलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके ऐतिहासिक महत्व को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इस साल की थीम है विविधता की खोज करें और अनुभव करें। पहली बार इसे 1983 में मनाया गया था। वर्तमान में दुनिया भर में कुल 1199 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। कितने हैं? 1199, मतलब कुल लगभग 1200।
और इसमें 933 सांस्कृतिक, 227 प्राकृतिक और 39 मिश्रित स्थल हैं। 56 धरोहर जो है वो खतरे की सूची में भी यहाँ पर इंडिकेट किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे स्टडी जीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे अपने प्यारे देश भारत के बारे में। तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। भारत हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की जो स्थिति है हिंद महासागर के सापेक्ष क्या है। तो भारत जो है वो हिंद महासागर के उत्तर में है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, तथा देशांतरी विस्तार के दृष्टिकोण से देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। पहले स्थान पर रूस, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया में 7वें स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान आंकड़े जो बता रहे हैं तो उसके मुताबिक अब भारत की जनसंख्या वो चीन से ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके मुताबिक अगर देखें तो चीन की जनसंख्या भारत से अधिक है और भारत जनसंख्या के लिहाज से दुनिया में दूसरे स्थान पर है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। नवीनतम जो केंद्र शासित प्रदेश बना है वो है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। तो ये दादरा नगर हवेली दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरी दुनिया का 2.4% है। और भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का डोज। उम्मीद करता हूँ कि ये डोज आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके हमें अपना जो आपकी जो प्रतिक्रिया है उससे अवगत जरूर कराइएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।